पता नहीं, आप बुशरा बीबी और इमरान खान को गौर से देखें तो आपको क्या याद आता है? हमें तो राम रियाज़ ही याद आते हैं, जो ये फरमाते हैं कि गरजने लगता है बादल हवा के थमते ही, मैं चुप रहूं तो मेरा तर्जुमान बोलता है। कभी तो यूं भी दिले बेजुबान बोलता है, जैसे रात को सूना मकान बोलता है। बुशरा बीबी खुद नहीं बोलती, दरअसल उनका तर्जुमान उनके अंदर बोलता है। उन पर तो ऐसे ही इल्ज़ाम है, नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, चाहो हो सो आप करो हो हमको बस बदनाम किया। ये हो सकता है कि इमरान खान के दौरे वजारत उज़्मा में बुशरा बीबी ने उन्हें कंट्रोल करने और उन्हें हुक्म देने की कोई कोशिश की हो। वो जो ऐन वाला मामला था, ऐन से उस्मान बुज़दार और ऐन से इमरान खान वाला मामला, हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो। बुशरा बीबी ने इमरान खान को दौरे वजारत उज़्मा में अपने इल्म से कायल करने की कोशिश की हो, लेकिन अब इस वक्त जेल से ही स्ट्रेटजीज आ रही हैं। बुशरा बीबी खामखा बदनाम हो रही हैं। ये जो बातें हैं कि 5,000 बंदे सूबाई असम्बली का हर रुकन लाएगा और 10,000 बंदे कौमी असम्बली का हर रुकन लाएगा, और जो एहतजाज से पहले ही गिरफ्तार हो जाएगा। अब देखिए ना, ये टेक्निकल बात है जो सिर्फ उसी को पता होती है जिसने सियासत में कुछ वक्त गुजारा हो। और खान साहब को पता है कि जो लोग इस्टेब्लिशमेंट से मिले होते हैं, वो अपने आप को सेफ रखने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के से भी बचाने के उताब से भी बचाने के लिए, हुकूमतों के उताब से भी बचाने के लिए, और पार्टी लीडर के उताब से भी बचाने के लिए यूं ही किया करते हैं कि अपने घर से निकलते हैं और अपने एसएचओ को कह देते हैं, पुत्र मैनू ज़रा गिरफ्तार कर लें। और वो गिरफ्तार करके उसे जेल में ले जाता है, और वो मार खाने, आंसू गैस के शेल सहने से भी बच जाते हैं, लाठीचार्ज से भी बच जाते हैं। और 2-3 दिन बाद जब एहतजाज ख़त्म हो जाता है तो ज़मानत करवा के बाहर आके कहते हैं, ओ तो मैनू पुलिस फड़ के रह गई, वरना तो मैं ऐग कर देना सी। तो अब ये जो अहकामात बुशरा बीबी जारी कर रही हैं कि जो शख्स एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुआ उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, ये उनकी ज़ुबान नहीं है, ये ज़ुबान इमरान खान साहब की है। जाहिर है वो गुर्ग बाना दीदा घाघ हैं, सियासत के अब पुराने खिलाड़ी हो चुके हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। बुशरा बीबी को क्या पता कि ये चालें भी होती हैं। हाँ, अब वो सीख जाएंगी। अब वो अली अमीन गंडापुर से मिल रही हैं, उमर अयूब से मिल रही हैं, असद कैसर से मिल रही हैं, आतिफ खान से मिल रही हैं, इमरान खान से तो मिल ही रही हैं। तो इन सब लोग, और जेल में पता नहीं किस किस से मिलती हैं, वकला से मिल रही हैं। लिहाजा अब उनकी सियासी तरबियत तो बहुत तेज़ी से जारी है, और वो बिल्कुल सियासत में बाकायदा तौर पर एंट्री उनकी हो ही चुकी है। पैगंबर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़ुबान गैर से क्या शरह आरजू करते। तो इमरान खान साहब की पैगंबर अब वो हैं। इमरान खान साहब को कोई ज़ुबान गैर मुयस्सर नहीं है, उनसे मुलाकात की इजाज़त ही उनकी शरीक बज़्म दिल को है। लिहाजा अब वो शरीक बज़्म दिल ही ज़ाहिर है बाहर आकर उनके पैगामात पहुँचाती हैं। और जो स्याना डाकिया होता है उसे महल्ले वालों की चिट्ठियाँ पढ़ पढ़ के पता चल जाता है कि अब जो अगली चिट्ठी फलां शख्स की घर आएगी उसमें क्या लिखा होगा। तो बुशरा बीबी को भी अब पता चल जाएगा, इसी तरह बतदरीज चलना शुरू हो चुका होगा कि अब सियासत में अगली चाल क्या चलनी चाहिए, और अब मैं किसको क्या कहूँगी तो कौन मुझे क्या कहेगा। जाहिर है इंटरेक्शन ही आपको सिखाता है, एक्सपोयर ही आपको सिखाता है, और उनका इंटरेक्शन सियासतदानों से, वकला से बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और एक्सपोजर भी बहुत बढ़ता चला जा रहा है। इसके नतीजे में अब वो सियासतदान तो बनी के बनी, अमली सियासत में उन्होंने कदम रखा के रखा। हाँ, इस वक्त पीटीआई को सूट यही करता है कि वो यही कहे कि बुशरा बीबी सिर्फ पैगाम्बर हैं, वो सियासतदान नहीं है, ताकि अहल क़ुव्वत उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश ना करें। इसीलिए वो जो भी कर रही हैं पेशावर में रहकर कर रही हैं, यानी अपने घर में रहकर कर रही हैं जहाँ उनकी हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा से बाहर अब वो नहीं निकल रही, क्योंकि उन्हें भी खदशा है, उनके शौहर को भी खदशा है कि अब उनकी अहलिया को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इसलिए वो अब वहीं पर डेरे डाले हुए हैं, और कम से कम लगता नहीं कि 24 नवंबर के एहतजाज से पहले वो अपना मोर्चा छोड़ेंगी। वहाँ बैठकर अब वो जो ये सेटिंग शेटिंग कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी यहाँ पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, तो इसमें पुरानी स्ट्रेटजी में तब्दीली लानी उन्हें पड़ेगी गंडापुर साहब को? यानी वो जो उनकी स्ट्रेटजी थी कि बस हमने अपना जो मकाम तय किया हुआ था, जो डेस्टिनेशन सेट की हुई थी, वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ पे जलवा दिखा के गायब हो जाना है। यानी कोई धरना शरना नहीं देना, कोई एहतजाज को प्रोलॉन्ग नहीं करना। लाहौर में भी आपको याद होगा, जलसा ख़त्म हो जाने के बाद, काने वाला जलसा ख़त्म हो जाने के बाद गंडापुर साहब जलसा गाह तक पहुँचे थे। उन्होंने कहा था, देखो मैं आ गया, अलविदा मैं जा रहा हूँ।
इस्लामाबाद में भी उन्होंने यही किया, डी चौक में नज़र आए और फिर गायब हो गए। जहाँ में अहले सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर निकले इधर डूबे। तो वो एक बार डूब कर उभरना उन्हें आता है और उभर कर डूबना भी उन्हें आता है, लिहाजा वो डूब कर उभरते थे और फिर गायब हो जाते थे। छलावा है छलावा, कभी आए कभी जाए। खैर, तो वो यही वाला सिलसिला था गंडापुर साहब का। अब बुशरा बीबी कह रही हैं ऐसे नहीं करना, अच्छे बच्चे बनना है, अब मुतालबात मंजूर करवाए बगैर यहाँ से नहीं जाना। अब ये हो नहीं सकता, उनका मुतालबा कोई मंजूर नहीं करने वाला, इमरान खान को कोई रिहा नहीं करने वाला, 26वीं आईनी तरमीम को कोई रिटर्न नहीं करने वाला। जब ये होने नहीं वाला तो ज़ाहिर है ये मुतालबात, वो जो मुमकिन ना हो मुमकिन ये बना देता है, ख्वाब दरिया के किनारों को मिला देता है। तो ख्वाब में तो आप ये मुतालबात पूरे करवा सकते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम रिमांड बैक हो जाए और इमरान खान साहब रिहा हो जाए। अमलन ऐसा नहीं हो सकता। जब अमलन ऐसा नहीं हो सकता तो जाहिर है पॉलिसी तो वही गंडापुर वाली ही चलेगी। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर यू हैव टू डिस्पर्स। अगर आप डिस्पर्स नहीं होंगे, वहाँ पर जमने की कोशिश करेंगे, तो फिर स्टेट के और ज़्यादा मजालिम का सामना करना पड़ेगा। कारकुनान को और ज़्यादा लोग गिरफ़्तार होंगे। पीटीआई और फोर्सेस में जब ज़्यादा झड़पें होंगी तो उसके नतीजे में ज़्यादा कोलेटरल डैमेज एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ पर पाबंदियाँ लगने का अमल मुख्तलिफ सतूह पर बढ़ जाएगा, चाहे वो इमरान खान और बुशरा बीबी के नामों और उनकी तकारीर और उनके बयानात और उनकी सरगर्मियों को महदूद करने की सूरत में हो, बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी की सूरत में हो, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की सूरत में हो, या पीटीआई पर कोई सख्त किस्म की सियासी पाबंदियां लगाने, उसे कोई गैर सियासी कुव्वत करार देने की सूरत में हो, वो जो भी हरबा होगा। लेकिन ये अमर तय है कि अगर पीटीआई की तरफ से इस मज़ाहमत को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की गई, वहाँ पर कोई धरना शरना या पुलिस के साथ उनकी झड़पों में इजाफा हुआ, तो फिर इसका अल्टीमेट नतीजा शायद कम अज़ कम इस वक्त तक यही लग रहा है कि कोई पीटीआई पर मज़ीद कड़े वक्त की सूरत में निकलेगा। इसलिए दानिशमंदाना पॉलिसी वही है जो गंडापुर साहब ने इख्तियार कर रखी थी कि बस छलावा है छलावा, आए और जाए। अब अगर बुशरा बीबी ने अपने शौहर के हुक्म पर सख्तियों का कहा, सख्त पॉलिसी अपनाने का कहा पीटीआई कारकुनान और लीडरान को, तो ये शायद उनकी जमात के लिए अच्छा शगुन ना हो। और अगर कभी उनको सिस्टम में वापस आने का वक्त 3 साल बाद मिलना है तो अब 4 साल, और 4 साल बाद मिलना है तो 5 साल बाद मिले। यानी वो अपने रास्ते को लंबा करते जा रहे हैं इमरान खान साहब।